नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी निबंध परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। शुक्ल जी के निबंधों से भिन्न ललित निबंध की परंपरा की शुरुआत करने और उसे श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय भी द्विवेदी जी को ही है। प्रस्तुत निबंध कुटज एक ललित निबंध है। इसमें कवि ने कुटज के माध्यम से मानव जीवन और मानव स्वभाव के कई पहलुओं को उजागर किया है। तो आइए देखते हैं कुटज। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर मिलने वाला एक अल्प परिचित पौधा है और इसी के बहाने द्विवेदी जी अपनी चिर परिचित शैली में अपनी बात कहते हुए चलते हैं। आरंभ में तो यह एहसास होता है कि वे एक पौधे की बात करते हैं, परंतु धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कुटज के बहाने वे मनुष्य के बारे में, उसकी जीवन संघर्ष और उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। बातचीत करने की शैली भी अत्यधिक आत्मीय और हृदयस्पर्शी है। कुटज एक पौधा है जो पुष्पों से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर इस निबंध में उन्होंने कुटज के नाम, रूप, उत्पत्ति आदि की शास्त्रीय अवधारणाओं के साथ साथ इसे एक जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है और तब यह कुटज वृक्ष न होकर व्यक्ति रूप में रूपांतरित होता हुआ प्रतीत होता है। प्रारंभ में द्विवेदी जी उस स्थल विशेष को प्रस्तुत करते हैं जहाँ कुटज उगता है, पनपता है और पल्लवित और पुष्पित होता है, और यह स्थान है शिवालिक श्रृंखला, हिमालय की निचली पहाड़ियाँ। वे शिवालिक का अर्थ बतलाते हुए कहते हैं कि शिवालिक यानी शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। शिव की लटी टाई जटा इतनी सूखी, इतनी नीरस और कठोर हो सकती है। यह पर्वत श्रृंखला शिव के जटाजूट के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। आगे वो हिमालय और पर्वत के वैशिष्ट्य को प्रस्तुत करते हुए कालिदास का स्मरण करते हुए कहते हैं, जैसे निबंध में कहा गया है, पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और आकर दोनों को दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। हिमालय की शिवालिक श्रृंखला की भूमि के स्वरूप का वर्णन करते हुए वे विषय की पृष्ठभूमि बताते हैं। जहाँ कुटज उगता है उस भूमि पर हरियाली नहीं है, धूप तक सूख गई है, काली काली चट्टानों के बीच थोड़ी थोड़ी रेती है, यहीं कुटज उगता है। तब द्विवेदी जी ये प्रश्न करते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर रस कहाँ है। अब कुटज पेड़ का वर्णन देखिए। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। पुनः द्विवेदी जी दो प्रश्न करते हैं कि क्या ये बेहया है या मस्त मोला, और प्रश्न का उत्तर पाठकों पर ही छोड़ देते हैं। यथा कभी कभी और आगे विवेचना करते हुए कहते हैं, कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहद दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पेटी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फोड़कर न जाने किस अतल गड्ढे से अपना भोग्य खींच लाते हैं। अर्थात कुटज ऊपर से तो बेहया प्रतीत होता है पर उसकी जड़ें गहरी है। और इस प्रश्न का कि रस कहाँ है, वे पुनः उत्तर देते हैं कि पाषाण की छाती के नीचे रस है और इस रस को ये वृक्ष जाने कहाँ से खींच लाता है और यही इनका भोग्य भी है। कुटज का स्वरूप भी अद्भुत है। ये वृक्ष इतनी कठिनाई के बीच भी मुस्कुराते रहते हैं। ये द्वंद्वातीत है, अलमस्त है। इन वृक्षों को हम नहीं जानते, न नाम न कुल न शील, पर लगता है कि हम इन्हें अनादिकाल से ही जानते हैं। द्विवेदी जी इस पहचान के बाद
कुटज के नाम रूप पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए कहते हैं कि बड़ा कौन है, रूप या नाम। और पुनः द्विवेदी जी सूत्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, नाम इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य है। बाद में अपने विषय का विशद विस्तार करते हुए कहते हैं कि यह संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित एक छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भाषा शास्त्री भी थे। फलतः उन्होंने कुटज शब्द की व्युत्पत्ति पर भी नाना प्रकार से प्रकाश डाला है। पहला कहा है, गिरिकूट पर उत्पन्न होने के कारण यह कुटज है, अर्थात गिरिकूट पर जन्म लेने वाला। एक दूसरी व्युत्पत्ति भी उन्होंने बताई है, कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। और कुट के दो अर्थ हैं, एक तो घड़ा और दूसरा घर। तब क्या कुट घड़े से उत्पन्न है? घड़ा क्या कोई गमला है जिससे ये उत्पन्न हो जाए? हो भी तो कुट का अर्थ इन दोनों से मेल नहीं खाता। संस्कृत में कुटहारिका, कुटकारिका, कुटनी, कुटन्नी शब्द है जो अक्सर दासी के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह कुटिया या कुटीर शब्द भी है। संस्कृत में कुटज और कूटज शब्द भी मिलते हैं। इसी प्रकार से आगे वो मानते हैं कि यह शब्द आर्य जाति का नहीं जान पड़ता। संस्कृत में दूसरी भाषा के शब्द के प्रवेश के इस कथन के द्वारा वे संस्कृतियों के समन्वय की स्वाभाविक प्रक्रिया का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। इस चर्चा के बाद लेखक का सृजनात्मक रूप पुनः सामने आता है। वे कुटज की विशेषताओं का वर्णन करते हुए पुनः अपने ललित भाव और ललित भाषा के साथ करते हैं। कुटज की पहली विशेषता है अपराजय जीवनी शक्ति। यह नाम रूप दोनों में है। कितने ही नाम आए और चले गए, पर संस्कृत साहित्य में यह नाम जमकर बैठा है। कालिदास को मेघ की अर्चना के लिए कुटज पुष्प ही तो मिले थे। नाम के साथ रूप भी अपराजय शक्ति के साथ विद्यमान है। और द्विवेदी जी के शब्दों में ही, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में भी यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूखे गिरी कातर में ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, प्राण प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति ही प्रेरणा देती है। यह उदाहरण अपराजय जीवनी शक्ति की पूरी व्याख्या करता है। और यह जीवनी शक्ति ही है जो गर्म हवा में भी रूप को मलिन नहीं होने देती। यह जीवनी शक्ति ही है जो पत्थर को फोड़कर बहुत गहराई से रस निकाल लाती है और तमाम विपत्तियों और कठिनाइयों के बीच भी इसे जीवंत बनाए रखती है। और एक प्रकार से यह सत्य इस कुटज के माध्यम से उन्होंने एक प्रकार से मनुष्य की अपराजय जीवनी शक्ति की भी व्याख्या की है। और इसी जीवनी शक्ति में आनंद भी है और जीवन की प्रेरणा भी है। इस कुटज के रूपांतरण को पहचान कर ही हम इस निबंध को पहचान पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सीधे सीधे मनुष्य को संबोधित कर रहे हो। उदाहरण के लिए देखिए, जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूसकर झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल करो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। और यही कुटज का उपदेश है। दूसरी विशेषता जो है वो कुटज की है कि कुटज निबंध में शब्दों में जो प्रवाह एक झरने की भांति बह रहा है, इसलिए वे जीवन को कला और तपस्या दोनों मानते हैं। जीवन की कला क्या है और तपस्या क्या है, इसे वो और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जीवन जीना केवल जीवित रहना ही नहीं है। सारा संसार केवल स्वार्थ के लिए ही जीवित है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चिंतन अर्थात बुद्धि पक्ष और भाव अर्थात हृदय पक्ष को साथ साथ लेकर चलते हैं। जहां आवश्यक है विचार पक्ष को शुद्ध रूप में रखते हैं, अन्यथा वे हृदय पक्ष यानी ललित भाव से विषय को प्रस्तुत करते हैं। पुत्र हो या प्रिया, सभी अपने मतलब से प्यार करते हैं और अपने समर्थन में द्विवेदी जी पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस का उल्लेख भी करते हैं। वे संस्कृत का एक वाक्य प्रस्तुत करते कहते हैं, आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवतु। द्विवेदी जी स्वार्थ की शास्त्रगत चर्चा करते हुए भावुक होते हैं और ओजपूर्ण भाषा में लिखते हैं, दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परमार्थ नहीं है, हाँ केवल प्रचंड स्वार्थ। इस स्वार्थ के साथ ही वे जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा की भी विशद चर्चा करते हैं। भीतर की जिजीविषा जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात है तो ये सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु के मर्दन का अभिनय किया जाता है, देश के उद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। इन सब का निष्कर्ष निकालते हुए मानते हैं कि यह सोचना गलत है। स्वार्थ और जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है, और वह शक्ति क्या है, इसका उत्तर देते हुए वो इसे समष्टि बुद्धि कहती हैं। समष्टि ही स्वार्थ की सबसे बड़ी शक्ति है। आगे उनका कहना है कि समष्टि और सर्व के प्रति अपने आप को पूरा दे देना ही पूर्ण सत्य है। अपने इसी पूर्ण सत्य के लिए द्विवेदी जी कुटज को सामने रखते हैं और भावात्मकता और प्रवाहमयता के साथ कुटज की बात करते कहते हैं, कुटज क्या केवल जी रहा है, वे दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है। स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सउल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। इस प्रकार से इस निबंध में दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर दे देने को उन्होंने कुटज में मूर्तिमंत किया है और कहा है कि केवल जीना या स्वार्थ के लिए जीना ही सत्य नहीं है। स्वार्थ के कारण ही झुकना पड़ता है, भय का शिकार होना पड़ता है, खुशामद करनी पड़ती है, ढोंग करना पड़ता है और नाना प्रकार के निंदनीय कर्म भी करने पड़ते हैं। इसलिए कुटज इन सब से अलग होकर जीता है। और द्विवेदी जी प्रश्न करते हैं किस लिए, किसके वास्ते, तो स्वयं ही उत्तर भी देते हैं कि कुटज हृदय से अपराजय होकर जीता है। वह अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है। वह सुख दुख, प्रिय अप्रिय सब स्थितियों में जो भी मिल जाए, सुख मिले या दुख, प्रिय मिले या प्रिय, सबको आनंद के साथ ग्रहण करता है। और यही अवधूत भाषा है और इस प्रकार से कुटज निर्भय है। इस प्रकार से उन्होंने कुटज के माध्यम से एक प्रकार से मानव व्यक्तित्व की विशेषताओं को भी निरूपित कर दिया है। कुटज की 3 विशेषताओं का उल्लेख द्विवेदी जी करते हैं। नंबर 1 है अकुतो भया वृत्ति। अकुतो भया शब्द संस्कृत का है, जिसका अर्थ है कि जो किसी से अथवा कहीं भी भयभीत ना हो, निडर। दूसरा है अपराजित स्वभाव, यानी वह स्वभाव जिसे जो है हराया ना जा सके। अविचल जीवन दृष्टि, जीवन दृष्टि यानी जीवन के प्रति ऐसी दृष्टि हो जो कि स्थिर रहती हो। द्विवेदी जी कुटज को अनेक मिथ्याचारों से भी मुक्त मानते हैं और कहते हैं कि द्विवेदी
अरे यार ये सॉरी विद्यार्थियों, हम फिर से आगे शुरुआत करते हैं कि द्विवेदी जी कुटज को मिथ्याचारों से मुक्त मानते हैं। कुटज निबंध के अंत में द्विवेदी जी की यही मान्यताएं प्रखर रूप से अभिव्यक्त हुई है। ये मान्यताएं भारतीय चिंतन के मोती कण हैं। प्रथम बात तो यह है कि व्यक्ति न तो किसी का उपकार कर सकता है न अपकार, और दूसरी बात यह है कि मनुष्य केवल जी रहा है और यह जीना इतिहास विधाता की इच्छा और योजना के अनुसार है। तीसरी बात यह कि मनुष्य के द्वारा किसी को न सुख पहुंचाया जा सकता है न दुख। सुख पहुंच जाए ये अच्छी बात है, इस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। सुखी वह है जिसका मन वश में हो और दुखी वह है जिसका मन पर वश नहीं है। सुख और दुख मन के विकल्प है। जिसका मन वश में नहीं वह छल छंद रचता है, धोखा देता है, परंतु कुटज इन सब से मुक्त है। एक प्रकार से यही तथ्य कुटज के माध्यम से वो हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कारण वे कुटज को एक प्रतीक के रूप में उपस्थित करते हैं और लिखते हैं कि कुटज एक वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर भी संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस निबंध के में भारतीय चिंतन का सिद्ध रूप है और यह सिद्ध रूप अपने मन को वश में कर लेने पर ही प्राप्त होता है। स्वार्थ के लिए जीना व्यर्थ है। मूल तो समष्टि दृष्टि में है और समष्टि के लिए ही अपना सब कुछ दे देने में सार है, और यही इस निबंध की विषय वस्तु का सार है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कुटज में द्विवेदी जी ने कुटज के बहाने से मानव प्रकृति और मानव धर्म के ऐसे अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है जो मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी एक मानवतावादी लेखक थे। वे जीवन में संघर्ष और प्रेम दोनों को समान महत्व देते थे। उनकी दृष्टि में यदि हमारा स्वार्थ सभी का स्वार्थ न बने तो मानव जीवन की सार्थकता ही क्या है, और अपने इसी दृष्टिकोण को उन्होंने कुटज के माध्यम से व्यक्त किया है। कुटज एक अल्प परिचित प्रकृति का रूप है, लेकिन जो किसी यश और अर्थ की कामना के बिना, किसी के आगे नतमस्तक हुए बिना अपने जीवन के लिए रस ग्रहण करता है, और इस संघर्षमयी जीवन से जो सौंदर्य वह सृष्टि को प्रदान करता है उसका महत्व क्या शब्दों में बयान कर सकते हैं। द्विवेदी जी ने इसी बात को इस निबंध के माध्यम से कहा है। धन्यवाद।